एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम आपके सामने एक ऐसा चार्ट लेकर आए हैं जिसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर साफ बनता हुआ नजर आ रहा है। 2014 के करीब ये स्टॉक इस रेंज में ट्रेड करता था और अभी वापस बढ़कर ये वापस उसी रेंज में पहुंच चुका है और साथ ही साथ फंडामेंटल्स भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल के अलावा इसमें फंडामेंटल भी यहाँ पर पूरी पूरी तरीके से इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह के ब्रेकआउट चार्ट्स चाहते हैं और समझना चाहते हैं किस तरीके से कंपनी और किस तरह से ऐसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन चीज़ों से वाकिफ हो सके। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, उषा मार्टिन है इस कंपनी का नाम और उषा मार्टिन कंपनी है वो। यहाँ पर आज हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। Q4 के रिजल्ट्स आज आए हैं, उसका एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पूरी कंपनी में किस तरीके से चीज़ें हो रही है। और साथ ही साथ आपको बताता हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू मात्र 1.33 की है और मार्केट कैप 1694 करोड़। स्मॉल कैप कंपनी है नो डाउट, बट पोटेंशियल देखिए हाई और लो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 12.6 से 58.4 का हाई ऑलरेडी कंपनी ने बना दिया है। मतलब कि आप देखेंगे 5 गुना 5x के रिटर्न जिन्होंने 12 और 15 रुपीज़ के करीब खरीदे थे उनके हो चुके हैं। पर स्टिल यहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल कंपनी में बाकी बचा है, क्योंकि अभी यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा मैसिव ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी यहाँ पर इनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। स्टॉक का भी 20 रुपये का है और साथ ही साथ कंपनी का इंगेजमेंट है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्टील वायर रोड्स बनाती है। साथ ही साथ ब्राइट बार, रोल्ड प्रोडक्ट्स, बिलेट्स, पिग आयरन, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और आयरन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। और आपको पता है कि स्टील में किस तरीके से रैली आई है पिछले क्वार्टर में, और पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो खतरनाक रैली आई है। टाटा स्टील में भी खतरनाक रैली आई है और कई और दूसरी कंपनीज है जिसमें भी काफ़ी रैली आई है। उनके आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारी प्लेलिस्ट है Q4 एनालिसिस की, उसे आप विजिट कर सकते हैं, Q4 एनालिसिस बाय बीट द स्ट्रीट। और आप वहाँ पर सारे आपको एनालिसिस एक साथ देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टरली एनालिसिस के लगभग हमने 100 कंपनीज कवर कर ली है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको कंप्लीट एनालिसिस और डिटेल्स मिल जाएगी। इस साल स्टॉक ने आप देख सकते हैं पूरे खतरनाक परफॉर्मेंस दिया है और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर कंपनी ने पूरी तरीके से एक नए रेंज में यहाँ पर शेयर ट्रेड करने लग गया है। अब आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उससे पिछले साल में तो यहाँ पर कोविड होने के कारण यहाँ पर चीज़ें जो है वो चेंज हो गई थी। बट अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बात करते हैं तो 36,000 करोड़ 36,000 लैक्स, मतलब कि 364 करोड़ रुपए से सेल्स बढ़कर 440 करोड़ हो चुकी है। एक तगड़ा ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दिया है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लेवल पे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि पूरे साल कोविड था, जून पूरा क्वार्टर खराब था, होने के बावजूद कंपनी ने नेक टू नेक आप कह सकते हैं सेल्स देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है प्रॉफिट का। प्रॉफिट की अगर फिगर्स की अगर हम बात करते हैं, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ले लें या आप टोटल ओवरऑल ले लें, तो ओवरऑल ले लेते हैं तो डबल हो चुका है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है इस क्वार्टर में, और इसी के लिए ये आपका फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खड़ी करता है। और साथ ही साथ काफ़ी तगड़े रिटर्न्स की यहाँ पे आने वाले समय में संभावना है, क्योंकि स्टील की डिमांड है वो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी बढ़ चुकी है और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक और नई आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी चाहिए। इसी के अलावा अगर मैं आपको बताऊँ ईपीएस की बात, तो ईपीएस आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.87 से डबल हो चुका है। तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव राय बनती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की बोरिंग्स की, तो कंपनी की बोरिंग्स लगातार कम हुई है। 25,000 लैक्स, मतलब कि 250 करोड़ से 186 करोड़ हुई है, जो काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की करंट बोरिंग्स की, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं वहाँ पर भी थोड़ी चीज़ें हैं जो गिरावट होती हुई नजर आती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट लेवल पे, तो कंपनी की बैलेंस शीट में आपको चीज़ें हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी पीपी कम हुआ है, बट अगर हम बात देखेंगे ये मात्र डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है। और इसके अलावा कंपनी का फोकस थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव हुआ है, क्योंकि 700
लाख, मतलब 700 लाख, मतलब कि करीबन 7 करोड़ का यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ा है। तो ऐसी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो लगातार फोकस कर रही है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और वो यहाँ पर साफ कंपनी के लिए नजर आता हुआ आपको दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो आप देख सकते हैं पिछले साल यहाँ पर इन्होंने एक प्रोडक्ट बेचा था जो है कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ स्टील एंड बार बिजनेस अंडरटेकिंग, इनके जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन था उसको बेच दिया था। तो इनके पास काफ़ी सारा आप कह सकते हैं पिछले साल से कैश आया है, और उसका यूज़ इन्होंने बेहतरीन किया है, और इस साल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है पीपी और इंटेंजिबल एसेट में 1631 लाख रुपए का। तो ये चीज़ें हैं जो चीज़ों को चेंज करती हुई नजर आती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप देख सकते हैं इन्होंने इस साल पे ऑफ की है, कोई भी नई बोरोइंग्स नहीं ली है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। और आने वाले क्वार्टर्स में आपको और चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आ सकती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो आप पॉजिटिव नजर आता है, जो काफ़ी सही होता है किसी भी कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के अगर हम रिजल्ट्स की, तो उषा मार्टिन ये स्टैंड अलोन सेगमेंट एनालिसिस करते हैं। तो इसमें मेन इनका जो बिजनेस है वो वायर एंड वायर रोप्स का बिजनेस है, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रोथ दी है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और आप कह सकते हैं पिछले लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में भी देखें तो 30,000 लैक्स है, मतलब 305 करोड़ से यहाँ पर बढ़कर 440 करोड़ के लमसम यहाँ पर आप कह सकते हैं सेल्स हो चुकी है। और वायर एंड वायर रोप्स ही इनका मेन बिजनेस यहाँ पर निकल के आता है, वो यहाँ पर साफ देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल असेट्स की, तो टोटल असेट्स में यहाँ पर सबसे जो बड़ा बिजनेस है 1,09,598 करोड़, मतलब कि 1,095 करोड़ की जो असेट्स है वो वायर एंड वायर रोप से ही यहाँ पर निकल के आती है। अब अगर हम आपको बताएं इनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट, तो वो भी देखना जरूरी है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में इतनी बड़ी कोई खास बात नहीं है, सेम टू सेम रिजल्ट्स हैं। अगर इसको समझने के बजाय हमें यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी में पिछले साल में क्या क्या चीज़ें हुई है, और साथ ही साथ कंपनी ने अपना डेट रिडक्शन किया है। CAGR आप देख सकते हैं 30% की CAGR है, काफ़ी तगड़ी CAGR है। साथ ही साथ डेटर्स डेज हैं वो भी यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं, जिसके कारण की कैश की एफिशिएंसी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आती है। अब है थोड़े से कॉन्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है, बट यहाँ पर एक चीज़ है जो मेरे को थोड़ा सा कंसर्न पैदा करती है, वो है प्रोमोटर्स की प्लेजिंग। और वो ऐसी कंपनियों में, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी होती है। बट अगर हम बात करें कंपनी के और दूसरी चीज़ों की, तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। प्रमोटर की थोड़ी सी होल्डिंग डिक्रीज हुई है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है थोड़ी सी, अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो थोड़ी सी पुअर सेल्स है, बट इस साल थोड़ा सा चीज़ें टर्न अराउंड हो चुकी है। सेल्स अगर हम देखेंगे और डिमांड देखेंगे तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है सेल्स स्टील सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 में किस तरीके से चीज़ चेंज हुई है। आप देख सकते हैं पूरी पूरी सेल्स जो पिछले 2018 में देखने को मिली थी, वो अब यहाँ पे वापस से देखने को मिल रही है। और ये पिछले 2-3 आप कह सकते हैं 2 सालों से ये चीज़ें जो है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही थी, वो अब बढ़कर आप देख सकते हैं इतना भारी ईपीएस हो चुका है। पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 1.23 का जो था ईपीएस, कंसोलिडेटेड फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2.23 का हो गया है। ये कंसोलिडेटेड फिगर्स है और करोड्स में, तो 653 करोड़ की सेल्स काफ़ी डिसेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस पे फोकस है। और साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख सकते हैं 78 करोड़ का है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को शो करता है। आई थिंक यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक और चीज़ यहाँ पर देखनी होगी हमें, वो है कंपनी की वो है कंपनी का हमारा रेशोज़। तो कंपनी के रेशोज़ भी यहाँ पर काफ़ी सही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 1% सिंगल डिजिट हुआ करता था, मार्च 2020 में आप देख सकते हैं 22% हो चुका है, और मार्च 2021 में भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अभी तक अपडेट नहीं हुआ स्क्रीनर पे, बट आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस का टाइप ऑफ कंपनीज। कमोडिटी से रिलेटेड है, बट कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी है, छोटी कंपनी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एफआईआई की शेयर होल्डिंग, तो लगातार सस्टेनेबल एफआईआई की शेयर होल्डिंग आप पिछले साल और इस क्वार्टर में भी देख सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं डीआईई ने भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, जो पिछले क्वार्टर्स में कम कर दिया था। इस साल आई एम सो सॉरी, अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है। अगर हम देखते हैं पिछले पूरे साल में, तो 1% के अंदर ही है, और वो 1% के अंदर 1-2% के लमसम ही चल रहा है। तो ओवरऑल इसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी बढ़ती हुई नज़र नहीं आती है। बट आप देख सकते हैं 50 डीएमए को ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी ने क्रॉस कर दिया है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के 200 डीएमए की, तो 200 डीएमए का चार्ट अगर हम लगा देता हूँ, तो 200 डीएमए को कंपनी ने काफ़ी टाइम पहले ही क्रॉस कर दिया था। और साथ ही साथ अब ये देखिए आप 50 डीएमए और ये सब क्रॉस करने के बाद कंपनी 55 पर ट्रेड कर रही है। आज की अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो टेक्निकल एनालिसिस में अपन देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है 2014 के बाद।
2014 के बाद पहली बार कंपनी इस रेंज में पहुंची है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं, वो है वीकली चार्ट में हम अगर आएंगे तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर कंपनी ने दिया है। और ये ब्रेकआउट है ये वाला कैंडल, ये वाला जब कैंडल आया तो ये वाला कैंडल ने लगभग पूरे पिछले पुराने सपोर्ट को तोड़ दिया और अभी आप देख सकते हैं एक मैसिव कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पर बनेगी और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रैली आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब ये कंसोलिडेशन हो रहा है तो अभी आपको खरीदने की राय है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं तो अभी ये शेयर वापस से भागने वाला है। और आई थिंक ये पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो दिस वन विल बी द गुड स्टॉक एंड इट इज़ ऑल्सो गिव यू डाइवर्सिफिकेशन इन द स्टील सेक्टर और कमोडिटी सेक्टर। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी से सोचनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं और आप सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे आराम से एंट्री लेने की सोच सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये वाली जो कैंडल्स हैं जिसने यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट दिया था और पिछले ये पूरी जो कैंडल है वो पूरी मई में ही बनी है, क्योंकि लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी है। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको बनती हुई नज़र आती है। और अगर हम बात करें टारगेट्स की, अगर हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स यहाँ पे बहुत तगड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 56-55 की रेंज में शेयर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर जो पहला टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 75 रुपीज़ का टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट 90 रुपये का रहेगा। तो ये क्योंकि कंपनी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कंपनी के पास काफ़ी आप कह सकते हैं पिछले साल जो जब से सेल हुई है तो उसके बाद इन्होंने बोरिंग को भी पे ऑफ किया है, तो वो फंडामेंटल यहाँ पे काम आएगा। और साथ ही साथ कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे और निखरती हुई सामने आएगी, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स लगातार आप देख सकते हैं एक अपग्रेडेड वर्जन में निकल के आ रहे हैं। और साथ ही साथ कोविड की भी चीज़ें अब चेंज होती हुई नजर आ रही है, वैक्सीनेशन भी धीरे धीरे प्रॉपर होता जा रहा है, मार्केट्स नीचे गिरे नहीं है और अभी अच्छा मूव दे रहे हैं। तो आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन की जो रेंज है उसमें आप अगर एंट्री लेते हैं तो आपका पहला टारगेट 75 रुपीज़ का और दूसरा टारगेट 90 रुपीज़ का है। बट ये टारगेट थोड़े लंबे टाइम में आपको मिलेंगे, ये करीबन 3 से 4 महीने में आपको मिलेगा और ये 6 महीने या 6 से 8 महीने में आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। बट दिस तो यहाँ से आपको अगर आप देखेंगे परसेंटेज रिटर्न, तो परसेंटेज रिटर्न काफ़ी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं 55 पे, अगर हम 20 रुपीज़ का, तो यहाँ पे काफ़ी तगड़े रिटर्न कंपनी 50% के लमसम आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 50% यहाँ से और फिर लगभग लगभग आपको 100%, 70-80% के लमसम आपको 90 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो ये जो स्टॉक है काफ़ी छोटा है और आप इसे अपनी जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आने वाले क्वार्टर्स में ये आउट परफॉर्म करने वाली कंपनी है, तो ये जरूर राय रहेगी। और ट्विटर पे अगर आप फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पे फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहाँ पे और अपडेट देते हैं। अगर आपको सेल भी करने की राय होगी कभी तो हम वहाँ पर भी दे देंगे कि अब यहाँ से और पोटेंशियल है या नहीं है, या क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है स्टील सेक्टर में। तो उसके लिए आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हम लगातार इस तरह